परफॉर्मिंग आर्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखानी चाहिए, बट ऐसा अक्सर हमें देखने को इस सोसाइटी में नहीं मिलता। स्कूल्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एकेडमिक्स के ऊपर और एट द सेम टाइम पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एकेडमिक्स के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे ग्रेड्स लेके आए, एक अच्छी जॉब में चला जाए और किसी ना किसी तरह उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। और इन सब चीजों के बीच में वो मिस आउट कर देते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की बहुत सारे बेनिफिट्स को और बच्चे वो चीज अचीव नहीं कर पाते और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और स्पेशली डांस बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ये है आकृत इंडिया और इसमें हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे डिस्कशंस उठाते हैं जहां पर आपको समझ में आता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ में। बिफोर हम किसी भी डिस्कशन में जाएं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं किसी भी बच्चे को परफॉर्मिंग आर्ट्स सीखने के लिए। तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि ये इंप्रूव करता है आपकी कंडीशंस ऑफ हार्ट एंड लंग्स को। ये इंक्रीज करता है आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड एरोबिक फिटनेस को। ये आपकी बॉडी में बेटर कोऑर्डिनेशन लेके आता है, ये आपकी बॉडी में बेटर एजिलिटी लेके आता है, ये आपकी बॉडी में बेटर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। साथ में ही आपका ब्लड प्रेशर काफी हेल्दी तरीके से फ्लो करता है। ये इंप्रूव करता है आपका ओवरऑल बैलेंस, इंप्रूव करता है आपकी स्पेशल अवेयरनेस को। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि नॉन फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स को सीखने के। ये इंक्रीज करता है आपकी ओवरऑल फिजिकल कॉन्फिडेंस को, ये इंप्रूव करता है आपके जनरल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग को। आपके अंदर एक ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपके अंदर एक ग्रेटर सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है और आपके अंदर एक ग्रेटर सेल्फ मोटिवेशन इंक्रीज होता है। ये इंप्रूव करता है आपकी मेंटल डेक्सटेरिटी को और ये इंप्रूव करता है आपकी सोशल स्किल्स को। ये सारे पॉइंटर्स का ना पता होना किसी भी पेरेंट की दिक्कत नहीं। एक्चुअली पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें सोसाइटी की तरफ से मिसलेड होती हैं। तो एज अ पेरेंट अगर मैं इस मैटर के ऊपर सोचूं तो मेरे पास कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगा कि उसके थ्रू क्या मेरे बच्चे को कुछ हेल्प होगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं वो हो सकता है, कैन डांस स्टिमुलेट माय चाइल्ड्स क्रिएटिविटी एंड इंप्रूव देयर वेलबीइंग। तो यहां पर मेरा आंसर उनको ये रहेगा कि डांस एक ऐसी चीज है जो यंग चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा सेल्स को एक्टिव करती है और बहुत अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को फिट रखने का। अगर आपका बच्चा हर दिन या फिर ऑल्टरनेटिव डेज या फिर वीकेंड्स पे या किसी भी तरीके से कहीं भी फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूडेड है, स्पेशली डांस में जिसमें बैक टू बैक 1 घंटे का बॉडी मूवमेंट है, तो ये इंप्रूव कर देगा उसकी बैलेंस डाइट को और साथ ही साथ में ये इंप्रूव करेगा उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को। क्या होता है कि अक्सर जब बच्चा डांस करता है तो उसको पूरे दिन का जो स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का या फिर वो ट्रैवल करके थक जाता है या फिर जो भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों के बाद जब वो ग्रुप एक्टिविटी में आता है और बच्चों के साथ डांस करता है तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एट द सेम टाइम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बच्चों के बीच में जहां पर उसको ये लगता है कि मेरे को इस बच्चे से बेटर डांस करना है और उस वजह से उसके अंदर वो स्किल्स और ज्यादा डेवलप हो जाती हैं और ये स्किल्स देखने को मिलती हैं बाद में एकेडमिक्स में, उसकी पर्सनल क्लासेस में, इनफैक्ट ट्यूशन सेंटर्स पे भी। तो जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई भी पेरेंट पूछ सकता है वो ये होता है कि वुड अ डांस क्लास हेल्प फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ माय चाइल्ड। क्या कोई डांस क्लास कोई फिजिकल बेनिफिट में हेल्प करेगा मेरी चाइल्ड के। तो मैं इसके ऊपर जो आंसर देना चाहता हूं वो आंसर ये है कि जो बच्चे होते हैं क्योंकि वो बहुत अर्ली एज में होते हैं तो उनका डेवलपमेंट फास्ट होना, इनफैक्ट उनके डेवलपमेंट में स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके बातों को रियलाइज करें कि हाँ अब हमको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है और फिर हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज को करना शुरू करें तो शायद उतना स्ट्रेंथ या उतना रिजल्ट्स नहीं आएंगे जितना कि हम बच्चे को अगर उसकी अर्ली एज में किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स में, किसी डांस क्लास में उनको डाल दें तो तब आएंगे। मैंने अक्सर ये बात अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी नोटिस करी है कि जब बच्चे को हम इनिशियली ही एक्टिव करने के लिए किसी डांस क्लास में डाल देते हैं तो बच्चे का फिजिकल मूवमेंट बहुत स्विफ्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। मैंने अक्सर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये चीज देखी है कि नॉर्मल स्टूडेंट से उनका बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्टर है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा रिपल्स करते हैं कोई से भी डेंजर को देख के। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो किसी भी पेरेंट को समझना चाहिए कि बच्चा बहुत तेजी से रिएक्ट करता है अगर उसको कोई भी डेंजर सिचुएशन दिखता है।
दूसरी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने देखी है कि बच्चों की बॉडी बहुत तेजी से डेवलप करती है उसके इनिशियल स्टेजेस में। बाद में जाके हमारी बॉडी थोड़े स्लोली डेवलप करती है, पर इनिशियल स्टेजेस में बहुत तेजी से डेवलप करती है, और उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइजेस में लगा रहता है, तो वो क्या करता है कि उसको भूख भी अच्छी लगती है, उसका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, एट द सेम टाइम उसका ब्लड फ्लो और बहुत सारी ऐसे प्रेशर्स जो बॉडी के अंदर बिना साइंस के डेवलप हो सकते हैं, वो सारी चीजें रिलीज होती रहती हैं। क्योंकि वर्कआउट इज द की टू फिटनेस, और स्पेशली डांसिंग में क्योंकि रेगुलर बेस पे वर्कआउट होता है और बहुत लंबे लंबे समय तक वर्कआउट होता है, तो उससे आपका स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होता है, आपका एंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, सिर्फ डांस को करने के लिए नहीं बट आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी। जो अगला क्वेश्चन है वो अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या जो मेरा बच्चा है उसकी सोशल डेवलपमेंट के लिए भी डांस इंपॉर्टेंट है? तो उसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि इमेजिन करो कि आपका बच्चा मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पे निकालता है, तो उसकी लाइफ में कोई किसी भी बात को लेके कोई कंपटीशन नहीं है। इनफैक्ट वो ये बात टेस्ट भी नहीं कर सकता कि जो उसने सीखा है वो सही है या नहीं है। वो दूर हो जाता है परसेप्शन से, वो दूर हो जाता है लोगों के डिफरेंट बिहेवियर से, वो दूर हो जाता है बच्चों की डिफरेंट क्रिएटिविटी से। और इमेजिन करो कि आप उसको किसी डांस क्लास में डाल देते हो, तो क्या होगा? जब वो रेगुलर बेसिस पे अपने डांस फ्रेंड्स को मिलेगा, वो क्लासेस में आएगा, तो वो समझेगा कि किस किस किस्म के मूवमेंट होते हैं। उसके लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा सिर्फ मस्ती कर रहा है क्लास में तो वो भी ठीक है, कोई बच्चा बहुत एनर्जी से डांस कर रहा है तो वो भी ठीक है, कोई बच्चा स्लो डांस कर रहा है तो वो भी ठीक है। सो बेसिकली आपका बच्चा बहुत सारे डायमेंशंस को देखेगा और समझेगा कि किसी भी तरीके से अगर हम अपनी मूवमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो सही है। पर अगर वो चार दीवारी में बंद है और स्क्रीन के सामने सिर्फ अपना टाइम निकाल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये बात हमेशा लगती रहेगी कि जो भी वो सीख रहा है या तो वो बिल्कुल सही है, या उसके अंदर वो डर बिल्ड हो जाएगा कि अगर मैं बाहर निकला तो पता नहीं लोग इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझने के लिए कि आपको अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लेके आना पड़ेगा, ताकि उसका सोशल डेवलपमेंट बढ़े। वो नए दोस्त बनाएगा, और सिर्फ इस बेस पे दोस्त नहीं बनाएगा कि इससे मुझे होमवर्क करने को मिल जाएगा, या फिर इससे मेरा दोस्त ये मेरे साथ खेल लेता है, खिलौने अच्छे हैं इसके, या कुछ भी इस तरीके के जो बच्चों की एक्चुअल मेंटालिटी होती है, उससे बाहर निकल के वो एक्चुअली ऐसे एनवायरनमेंट में आएगा जहां उसको समझ में आएगा कि बहुत सारे तरीके से डिफरेंट बच्चे मूव करते हैं और मेरा भी एक अपना यूनिक तरीका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेरेंट्स को डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेरेंट्स हमेशा से ये बात पूछते हैं कि क्या डांस सीखने से मेरा बच्चा के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ मोटिवेशन जनरेट हो सकता है? तो इसका एग्जांपल मैं अपनी खुद की लाइफ से दूंगा। मुझे नहीं देखा मैंने लाइफ में अपने से ज्यादा शाय इंसान बचपन में। बहुत सारे और डिफरेंट कंडीशंस थे मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं बहुत ज्यादा शाय था, बट मैंने ये चीज को नोटिस किया कि जब से मैंने डांस करना स्टार्ट किया बचपन से, मेरा कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव हुआ ही हुआ, प्लस मैं अपने आप को मोटिवेटेड भी रख पाता था। एक स्टडी में ये बताया गया कि 82% ऑफ पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि आफ्टर ज्वाइनिंग द डांस क्लासेस उनका बच्चा बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में है और बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड भी रहता है। तो ये चीजें कैसे हो पाती हैं, इसके छोटे से डिस्कशन पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी किसी डांस क्लास में कोई बच्चा जाता है और जब वो वहां डांस करने की कोशिश करता है, तो जो सबसे पहली चीज उसके अंदर डेवलप होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि एक तो उस पर्टिकुलर क्लास में जो 25-30 का क्राउड होगा, या फिर किसी क्लास में 10 बच्चों का क्राउड होगा, या किसी क्लास में 15 बच्चों का क्राउड होगा, उनके बीच में अपनी सोलो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना, जो भी वो पहन के आया है, जो भी वो जिस वे में भी वो डांस कर रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट करना ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है। और दूसरी चीज कि मान लो अगर उनकी टीचर्स ने, जो भी डांस टीचर्स हैं, उन्होंने उनको बोला कि 1 महीने के अंदर हम सबको अपनी स्प्लिट्स खोलनी है, हम सबको अपने लेग्स खोल लेने हैं, या फिर बेटा हमको कार्टव्हील सीखनी है, या कोई सा भी ऐसा गोल उसके सामने रखता है, तो आपका बच्चा खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। शायद एज अ पेरेंट आप उसको ये टास्क कभी दे नहीं पाओगे, क्योंकि एज अ पेरेंट हम बहुत ज्यादा एकेडमिक्स पर फोकस करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ भी कितना ज्यादा फोकस है। तो ज्यादा जो चीज हेल्प करेगी वो यही चीज हेल्प करेगी कि बच्चा खुद से अपने आप को गोल्स दे, और उसको एक डिफरेंट किस्म के गोल मिले जो आप उसको डे टू डे लाइफ में, उसकी एकेडमिक्स में, उसके घर परिवार में नहीं मिलते हैं। सो एक्चुअली आपका जो डांस टीचर है या फिर आपका जो भी ट्रेनर है, वो आपको कुछ ऐसे फिजिकल मेंटल गोल्स दे देगा जो आप बच्चे को अचीव करने के लिए, अगर हम छोटा सा एक गिफ्ट या फिर एक रिकग्निशन उसको दे दें, तो बच्चा बहुत तेजी से इंप्रूव करता है।
तो मेरे टीचर्स ने कुछ ऐसा ही मेरे साथ किया था जिसकी वजह से आज शायद मैं खड़ा होकर कैमरे के सामने उस कॉन्फिडेंस के सामने बात भी कर लेता हूँ, या फिर मैं खुद क्लासेस में खड़े होकर 100, 150, 200, 400 जो भी बच्चे हैं उनको एक साथ सिखा सकता हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो अगर हम बात करने बैठे तो हजारों और लाखों ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि डांस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एक बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। बट मेरे को नहीं लगता कि इस वीडियो में हमें उतनी ज्यादा अभी बात करने की जरूरत है। आई थिंक मुझे ये सारा प्रोसेस आपके साथ प्रैक्टिकली छोड़ देना चाहिए और आपको 1, 2, 3 महीने बच्चे को डांस करा के देखना चाहिए। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा निखर के बाहर आ जाए। तो इतना ही मुझे इस वीडियो में कहना था। बाकी हम इसके ऊपर और डिस्कशंस करते रहेंगे, और इनफैक्ट अगर आपको कोई भी डिस्कशन मेरे साथ करना है एज अ पेरेंट तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के भेज सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा। इफ यू वांट टू टॉक टू मी आल्सो, हम वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं फोन पे। तब तक के लिए मैं चलता हूं। मेक श्योर आप अपने बच्चों को जरूर किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी भी डांस अकेडमी या कोई भी ऐसी फिजिकल चीज या फिर कोई भी ऐसी स्किल है उसमें जरूर डालें, क्योंकि वो बच्चों की मेंटल स्टेटस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट।